Hello student, I am Dr. Priyanka and today we will discuss about what is a population growth curve and what type of equation it have. So, so first of all, what is a growth curve? A growth curve is graphically representation of how a particular quantity increase over time. एक टाइम के साथ कोई पॉपुलेशन या कोई इंडिविजुअल जो है उनकी क्वांटिटी कैसे इंक्रीज होती है, इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है ग्रोथ कर्व. Or a growth curve is a way to visualize, represent the growth of some phenomenon over time, either in past or into the future or both. ये देखने के लिए ग्राफिकल कर्व बनाए जाते हैं कि पॉपुलेशन पास्ट में कितनी थी या फ्यूचर में कितनी होगी, उसके लिए हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तैयार करते हैं जिसे कहा जाता है ग्रोथ कर्व. जैसा डायग्राम में दिख रहा है, पहला इसके अंदर एक कर्व बना हुआ है जिसमें रैपिड ग्रोथ है. तो रैपिड ग्रोथ कब होगी? जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे. सेकंड जो है जिसके अंदर स्लो ग्रोथ दिखाई गई है कि स्लोली कोई पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई होगी, इसका मतलब हो सकता है उनके बीच कंपटीशन हो. थर्ड ग्रोथ कर्व जो है उसमें दिखाया गया है स्टेबल पॉपुलेशन. इट मीन रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है प्लस जो कंपटीशन है वो भी क्या है, स्टेबल पोजीशन में है. एंड देन फोर्थ इज अनस्टेबल और द different type of curve in which first populations can be increased rapidly, then it can fall down. So if we can talk about what type of growth curve have a population, there are two type of growth curve. First is exponential growth curve or J-shaped growth curve. Second is logistic growth curve और S-shaped growth curve. कोई पॉपुलेशन का साइज जब इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो एक ग्राफ के ऊपर हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि पॉपुलेशन साइज रैपिडली इंक्रीज हुआ है या फॉल डाउन हुआ है. तो इसे ग्राफ में जब हम प्लॉट कर देते हैं तो इसे कहा जाता है पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व. एक कर्व बनाना, एक रिप्रेजेंटेशंस देना. तो पहला ग्रोथ कर्व जो है वो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व और जे शेप्ड ग्रोथ कर्व. जे शेप्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ये ग्रोथ कर्व हम ड्रॉ करेंगे तो एक जे शेप बनाएगा, इसके बेसिस पे इसको जे शेप ग्रोथ कर्व भी कहा जाता है. तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? अगर किसी पॉपुलेशन के पास रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, इट नेवर इन द केस ऑफ रियल सिचुएशन. लिमिटेड जो रिसोर्स हैं वो अनलिमिटेड हो और ऐसा नेचुरल कंडीशन में नहीं हो सकता. कहाँ हो सकता है? लैब कंडीशन के अंदर, कि रिसोर्स जो है अनलिमिटेड कर दिए जाएं पॉपुलेशन साइज को इंक्रीज करने के लिए या ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए. ऑर्गेनिज्म आर रिप्रोड्यूसिंग टू देयर मैक्सिमम कैपेसिटीज. ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेंगे वो मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ करेंगे. Population growth exponentially, and after attaining the peak value, population may be abruptly crash. एक पॉइंट ऐसा आएगा जब रिसोर्स हैं अनलिमिटेड कर दिए जाएं. जैसे रिसोर्स में क्या ले सकते हैं? फूड ले सकते हैं, शेल्टर ले सकते हैं. तो जब ये अनलिमिटेड करे जाएंगे तो पॉपुलेशन क्या करेगी? रैपिडली एकदम से ग्रो करेगी. बट एक पीक पॉइंट ऐसा आएगा जब पॉपुलेशन के बीच में कंपटीशन बढ़ जाएगा या रिसोर्स जो है वो लिमिटेड हो जाएंगे, तो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं क्रैश हो जाएगा. तो एग्जाम्पल अगर देखें तो बैक्टीरियल ग्रोथ करवाई जाती है लैब कंडीशन के अंदर, लैब में करवाई जाती, तो रिसोर्स अनलिमिटेड कर दिए जाते हैं ताकि बैक्टीरिया ग्रो कर सके इजीली. लेकिन थोड़े टाइम के बाद क्या होगा? बैक्टीरिया जब अपने रिसोर्स को कंज्यूम कर लेगा तो क्या होगा? बैक्टीरियल डेथ होनी स्टार्ट हो जाएगी. या फिर एल्गल ब्लूम के अंदर ये एग्जांपल देखा जा सकता है कि एल्गल ब्लूम इनिशियली क्या करते हैं? रैपिडली ग्रो करते हैं, लेकिन जैसे जैसे फूड रिसोर्सेज कम होते जाएंगे उनकी ग्रोथ क्रैश हो जाएगी और अब्रप्ट हो जाएगी. तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व जो है अनलिमिटेड रिसोर्स हो लेकिन नेचुरल कंडीशन में नहीं होगा, अंडर लैब कंडीशन ये ग्रोथ कर्व जो है वो देखा जा सकता है. तो ये डायग्राम हमें जो दिख रहा है इसमें दोनों कर्व हैं, लेकिन हमें फर्स्ट कर्व जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व जो है जो जे शेप का है हमें ये देखना है. दूसरा लॉजिस्टिक हम नेक्स्ट
स्लाइड के अंदर इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो इक्वेशन है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व की डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू बी माइनस डी मल्टीप्लाइड बाय एन। तो क्या होंगी इनकी वैल्यू या क्या है यहाँ पे? तो फर्स्ट हम डिफाइन करते हैं। अगर ग्रोथ कर्व को देखा जाए, इसके अंदर टाइम दिया होता है पॉपुलेशन का, और यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी दी हुई है। n जो है पॉपुलेशन डेंसिटी है, t इनिशियल टाइम यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर इस ग्रोथ कर्व को देखा जाए तो इनिशियल जब टाइम इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी में कोई चेंज खास आ नहीं रहा। यहाँ पे डेंसिटी रैपिडली इंक्रीज नहीं कर रही, एक स्लो ग्रोथ चल रही है डेंसिटी की, पॉपुलेशन के इंक्रीज होने की। और अचानक से ये डेंसिटी जो है, पॉपुलेशन डेंसिटी रैपिडली ग्रो कर जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लास्ट के अंदर क्या होगा, एट लास्ट द पॉपुलेशन डेंसिटी गेट क्रस और एब्रप्टिव। लास्ट में पॉपुलेशन का जो टाइम इंक्रीज हुआ है, पॉपुलेशन की डेंसिटी इंक्रीज हुई और एक पीक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें ये क्या करेगी, अब्रप्ट कर जाएगी या फिर क्रैश हो जाएगी। अब इसके अंदर K जो डिनोट किया हुआ है, K है इसकी कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? कैरिंग कैपेसिटी इज द टेंडेंसी ऑफ सराउंडिंग टू गिव रिसोर्स टू द पॉपुलेशन। कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है पॉपुलेशन को कितने रिसोर्स अवेलेबल करवा पा रहा है, ये है उसकी कैरिंग कैपेसिटी, और हम इसे डिनोट करते हैं K से। और द कैरिंग कैपेसिटी क्या हो सकती है, ऑफ द सराउंडिंग टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज कैरिंग कैपेसिटी। एक ऐसी कैपेसिटी सराउंडिंग की जो फुलफिल करवाती है रिक्वायरमेंट एक पॉपुलेशन की, उसे हम कह सकते हैं कैरिंग कैपेसिटी। बट समटाइम population exceed the carrying capacity due to lot of resource, then competition will be start। एक टाइम ऐसा आएगा जब रिसोर्स जो है अनलिमिटेड वो प्रोवाइड करवा रहा है एक पॉपुलेशन को, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि पॉपुलेशन का जो साइज है वो अचानक से क्रैश हो जाएगा, यहाँ पे आके अब्रप्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या है, टोटल इंक्रीज पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो B माइनस डी। B यहाँ पे क्या है, बर्थ रेट, D क्या है इसका, डेथ रेट। dn क्या दिया हुआ है, चेंज ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। dn अपॉन dt क्या है यहाँ पे, चेंज ऑफ पॉपुलेशन विद टाइम, dn अपॉन dt। B यहाँ पे है बर्थ रेट, D है डेथ रेट, और n जो दिया हुआ है यहाँ पे वो है पॉपुलेशन साइज। तो किसी भी बर्थ रेट को अगर इंक्रीज किया जाएगा तो जो ये कर्व है ये क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। डेथ रेट को इंक्रीज किया जाएगा तो ये अब्रप्ट हो जाएगा या क्रैश हो जाएगा, ये जो कर्व है, जे शेप जो कर्व है इसके अंदर। तो नेक्स्ट जो इक्वेशन है इसके अंदर क्या किया हुआ है, B माइनस डी को रिप्रेजेंट किया हुआ है R से। R क्या है इसमें, इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। तो R से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, dn अपॉन dt इज इक्वल टू Rn। तो इसे ऐसे भी डिनोट किया जा सकता है, या फिर दूसरा क्या है इसके अंदर, nt, या फिर इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है nt पॉपुलेशन डेंसिटी जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, n नोट इनिशियल पॉपुलेशन, और e क्या है इसका, बेस लोगरिथम वैल्यू। या फिर इसे डिनोट किया जा सकता है nt इज इक्वल टू n नोट और e के थ्रू लोगरिथम वैल्यू के साथ, बर्थ रेट और डेथ रेट इसका दोनों। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ये फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व का, जिसके अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं तो हमें पुट कर देना है कितना बर्थ रेट है, कितना डेथ रेट है, कितनी टोटल पॉपुलेशन है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितनी बढ़ी है, कितनी डिक्रीज हुई है, उसके थ्रू हम ये ग्रोथ कर्व है शो करवा सकते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन करवा सकते हैं। इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। अब जो नेक्स्ट टाइप है इसमें वो है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। इसके अंदर क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, रिसोर्स आर लिमिटेड। तो नेचुरल कंडीशन के अंदर हो सकता है क्योंकि रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है। एज रिसोर्स आर डिप्लीटेड और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज स्लो और
इवेंचुअली स्टॉप। इसके अंदर क्या हो सकता है कि रिसोर्स डिप्लीटेड होने पे या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो स्लो हो सकता है, रिसोर्स कम अगर अवेलेबल हुए तो, या फिर स्टॉप भी हो सकती है। कैरिंग कैपेसिटी इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए पॉपुलेशन द एनवायरमेंट कैन सपोर्ट। तो कैरिंग कैपेसिटी हम पिछली स्लाइड में भी पढ़ चुके हैं, आर इज द पर कैपिटा इंक्रीज रेट एंड इट अकर ओनली इन नेचुरल कंडीशंस। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे ऑल नेचुरल ग्रोथ, जितनी भी नेचुरल ग्रोथ होती है वो सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व को सिग्मोइड या एस ग्रोथ फेज भी कहा जाता है। जैसा डायग्राम में दिख रहा है एस शेप का ग्रोथ कर्व बनाता है। तो वर्ड जो है लॉजिस्टिक की एक लॉजिक के साथ होता है। जैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है, इसमें अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन में अगर हम देखें तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता कि अनलिमिटेड रिप्रोडक्शन की जाए, अनलिमिटेड ग्रोथ की जाए। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व जो है इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन अपनी पावर को इंक्रीज करती है, पावर को डबल कर लेती है। जैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व में क्या होता है, अगर एक बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ करवाए तो वो डबल हो जाता है, अगर 2 बैक्टीरिया करवाएंगे वो 4 हो जाएंगे, 4 से वो 8 हो जाएंगे। तो अपनी पावर को रेज कर रहा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। सिग्मोइड या एस शेप ग्रोथ कर्व या फिर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जो होता है, इसमें मिसप्रिंट हुआ है, जे शेप्ड नहीं है, ये एस शेप्ड है, सिग्मोइड ग्रोथ कर्व है। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो नेचुरल कंडीशन होती है या लिमिटेड रिसोर्स के अंदर जो पाया जाता है, जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो नेचर ने एक लिमिट फिक्स कर रखी है, उसके बाद ये ग्रोथ कर्व जो है ग्रोथ नहीं कर सकता, अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज नहीं कर सकता, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाता है और वही स्पीसीज सर्वाइव कर सकती है जो सबसे फिटेस्ट होगी। तो इस ग्रोथ कर्व में अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें, dn अपॉन dt, dn क्या है इसकी डेंसिटी और dt क्या है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, rn k माइनस n अपॉन k। तो इसमें dn dt क्या है, रेट ऑफ चेंज इन द पॉपुलेशन साइज, r इसका बायोटिक पोटेंशियल, n है पॉपुलेशन साइज, और N और K जो है इज फॉर एनवायरमेंटल रेजिस्टेंट। तो अगर ऐसे या सिग्मोइड ग्रोथ कर्व को देखा जाए, इस इक्वेशन में हम अगर न्यूमेरिकल देखें तो कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं और डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले इसमें जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है इसके अंदर देखा जाए, डेंसिटी जो है इंडिविजुअल की वो टाइम के अकॉर्डिंग पहले स्लो ग्रोथ करती है। यहाँ पे क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग इसमें स्लो ग्रोथ हुई और फिर धीरे धीरे वो क्या करती है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो अपना साइज इंक्रीज करती है पॉपुलेशन। तो ऐसा ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व में हुआ था, जे शेप जो बनाता है। तो यहाँ तक जे शेप ही बनता है, लेकिन हम इसको कहेंगे एक्सेलरेशन फेज। फर्स्ट फेज जो आता है, ग्रोथ फेज जो आता है, जिसमें ग्रोथ रेट इंक्रीज हो जाता है, इसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन फेज, जिसमें क्या करेगा, जे शेप की तरह ही या एक्सपोनेंशियल की तरह ये अपना ग्रोथ करेगा। फिर जो रिसोर्स है उनको यूटिलाइज करता करता ग्रोथ रेट अचानक से यहाँ क्या होगा, बढ़ जाएगा। बढ़ने के बाद एक पॉइंट आएगा इसमें, एसिमुलेट पॉइंट, जिसमें क्या करेगा, ग्रोथ रुक जाएगी, ग्रोथ रेट है जो डिक्रीज हो जाएगा या सस्टेन हो जाएगा या स्टेबल पोजीशन पे हो जाएगा और कहाँ चला जाएगा, अपनी अपनी जो कैरिंग कैपेसिटी है उसके पास। तो हमें पता है कैरिंग कैपेसिटी इज द पॉपुलेशन, जो ऑर्गेनिज्म है उनकी एक हैबिटेट को सस्टेन कर सकता है। तो इसका मतलब हुआ जब कैरिंग कैपेसिटी तक वो पॉपुलेशन चली जाएगी, उसके बाद यहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाएगी और स्टेबिलिटी के बाद पॉपुलेशन अपना साइज इंक्रीज नहीं करेगा, तो ये सस्टेन हो जाएगी। तो एक एस शेप का बनाता है ग्रोथ कर्व, जिसमें टाइम के अकॉर्डिंग पहले ग्रोथ होनी स्टार्ट होती है, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती है, फिर एक एक्सेलरेशन पॉइंट आता है जिसपे ग्रोथ कर जो है वो रैपिड हो जाता है, फिर धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट होता है और कैरिंग कैपेसिटी पे जाके वो क्या होता है, सस्टेन हो जाता है। तो ये था लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। तो ये 2 ग्रोथ कर्व हैं जिसमें रिसोर्स अनलिमिटेड रखे जाएं, फूड अनलिमिटेड रखा जाए, या फिर उनकी हैबिटेट है उनके अंदर उनका कंफर्ट या उनका शेल्टर बढ़ा दिया जाए, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व होगा। अगर लिमिटेड रिसोर्स अवेलेबल है नेचर के अंदर तो वहाँ लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व होगा। तो ये जो इनकी वैल्यूज हैं
dn/dt जो है डेंसिटी और इसका टाइम जो है, इसमें हम वैल्यू पुट कर सकते हैं और न्यूमेरिकल अपने सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।